नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, जेडीए में भूमाफियाओं और अधिकारियों की सांठ गांठ कर दोनों हाथों से मलाई खाना कोई नई बात नहीं है। वहीं जेडीए अधिकारी द्वारा भूमाफियाओं को संरक्षण देकर करोड़ों की जमीन को मिलीभगत कर बंदर बाट करने की जुगत लगाई गई है। जेडीए अधिकारियों की जुगत में ऐसे कई पैंतरों की बिसात बिछाई गई है, जिसमें जेडीए को 100 करोड़ के राजस्व का सीधा नुकसान हुआ है। जेडीए के जोन 9 के खुसर विस्तार योजना में बंदरबाट से जुड़ा हुआ है, जिसमें जेडीए अधिकारियों ने 40 किलोमीटर दूर शिवदासपुरा में अवाप्त की गई जमीन के बदले काश्तकारों को जगतपुरा स्थित खुसर विस्तार योजना में भूमाफियाओं से सांठगांठ कर प्लॉट अलर्ट करने का मामला गरमा गया है। आरोप ये भी है कि खुसर विस्तार योजना में अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर बड़ा फर्जीवाड़ा कर, जबकि आम आदमी एक आशियाना बनाने में अपना पूरा जीवन घिस देता है, लेकिन अपने सपनों को मुकाम पर वो नहीं पहुंचा पाता। लेकिन सत्ता में बैठे दिग्गजों की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो जीवन की दिशा और दिशा दोनों ही बदल जाती है। ऐसे ही दशा और दिशा भूमाफियाओं के जेडीए जोन के 9 के उपायुक्त जगत राजेश्वर की कृपा से बदल गई है। नियमों को ताक में रखकर खुसर विस्तार योजना में जेडीए की नीति के साथ साथ अधिकारियों की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। वहीं जानकारों का कहना है कि खुसर विस्तार योजना में भूमाफियाओं की मदद से उन लोगों का हक मारा गया है जो कि वास्तव में इसके हकदार थे, जो कि बेहद ही गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में उन आवंटियों के हक का क्या, जिनको अधिकारियों ने सांठ-गांठ कर हक पर कुठारघात किया है, जिससे साफ तौर पर तत्कालीन जोन उपायुक्त जगत राजेश्वर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक ही व्यक्ति के नाम पर कई प्लॉटों का आवंटन कर मोटी चांदी कूटी है। इतना ही नहीं, इन भूमाफियाओं से मिलीभगत करते हुए अधिकारियों ने जेडीए से आवंटन से संबंधित दस्तावेजों को गायब तक करवा दिया है, जबकि इस बात की भनक ना तो वर्तमान उपायुक्त गुलाब को है और ना ही जेडीसी को। फिर भी बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जेडीए से दस्तावेज किसके कहने से गायब किए गए हैं। क्या जेडीए में लगे बाबुओं ने चंद रुपयों के लिए अपने जमीर को बेचकर इस खेल को अंजाम दिया, या फिर फर्जीवाड़े का पता ऊपर तक ना चले, जिसे जेडीए जोन 9 के ही कर्मचारियों ने शामिल है। जेडी की वो विवादित योजना खुसर विस्तार योजना जहां हम अभी मौजूद हैं, मैं मेरे कैमरामैन सहयोगियों को बताना चाहूँगा कि उस जगह को दिखाए जहां ये विवादित पूरा मामला शुरू हुआ है। ये वही जगह है खुसर विस्तार योजना जो जेडीए में आज भी विवादित है। सबसे बड़ा विवाद का मुख्य कारण इसके अंदर ये है कि रिंग रोड 80 फीट रोड से ज़्यादा और शिवदासपुरा में जो ज़मीनें एक्वायर की गई थी, वो ज़मीनें औने पौने दामों में एक्वायर की गई थी। वहीं प्रदेश में एक और भजनलाल सरकार और शासन मंत्री झाबर खर्रा भी विधानसभा में पिछली सरकार के समय हुई बंदरबाट पर कार्रवाई को लेकर अपनी बेबाक राय रख चुके हैं। लेकिन खुसर विस्तार योजना की बंदरबाट के मास्टरमाइंड और भूमाफियाओं के चौक वसूली के गौरव धंधे में शामिल उपायुक्त 9 पर कार्रवाई की जहमत तक नहीं उठा पा रहे हैं। जबकि हमारी टीम को इस बात की भनक लगी तो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करने पर मिले दस्तावेजों से खुसर की बंदरबाट खुलकर सामने आ चुकी है। वहीं गुलाबचंद से लेकर बाबुओं ने रामजी लाल को अलर्टमेंट की फाइल के नहीं होने का दावा तो कर दिया, लेकिन फाइल गुम होने पर ना तो उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया और ना ही संबंधित थाने में फाइल गुम होने की जानकारी तक दी, जो कि जोन 9 के उपायुक्त गुलाबचंद की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। भूमाफियाओं का अनोखा खेल जो खेला गया जेडीए के अंदर, वो ये था शिवदासपुरा और रिंग रोड 80 फीट रोड से जो विभाग जेडीए द्वारा ज़मीनें एक्वायर की गई थे, उन काश्तकारों को इस खुसर विस्तार योजना के अंदर प्लॉट दे दिए गए, जबकि वो ज़मीनें एक्वायर की गई थी, वो ज़मीनें यहाँ से तकरीबन कम से कम 35 से 40 किलोमीटर दूर है। जेडीए में भूमाफियों का इस तरीके का अनोखा खेल पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि 40 किलोमीटर दूर एक्वायर की गई ज़मीन का, यहाँ करोड़ों की संपत्ति की लागत, या ये कहें कि जो ज़मीन की आज की कीमत है वो करोड़ों रुपए की है कीमत, वहाँ उसमें एक ही व्यक्ति के नाम, वो व्यक्ति है रामजी लाल, जिसके नाम 8 से 10 प्लॉट एक साथ जेडीए ने जारी कर दिए। जबकि हमारे द्वारा जेडीए में संबंधित अधिकारियों से इस बाबत जानकारी लेनी चाहिए
तो जेडीए के अधिकारी एक दूसरे के ऊपर टालमटोल रवैया अपनाते रहे। आखिरकार इतनी बड़ी बंदरबाट को लेकर जेडीसी से लेकर विभाग के मंत्री तक को भनक नहीं लग पाई है। इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जेडीए में पैसों के दम पर भूमाफियाओं ने जेडीए को अपना गढ़ तो बना ही लिया है और इस गढ़ में कई बाबू पटवारी, अमीन से लेकर जोन उपायुक्त तक भी शामिल है। आखिरकार अब देखना यह होगा कि जोन उपायुक्त गुलाब अपने उच्च अधिकारियों को हकीकत से रूबरू करवाकर बंदरबाट पर से पर्दा उठाने की जहमत करेंगे या नहीं, या फिर खुसर बंदरबाट में कई भूमाफियाओं और अधिकारियों के चेहरे बेनकाब होने के बाद जेडीसी या राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को अमल में लाएंगे। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ 21।